नमस्कार, शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गिरिडीह में भी मना दुमका और बेरमो में महागठबंधन प्रत्याशी की जीत का जश्न। टावर चौक पर कांग्रेस और जेएमएम नेताओं ने की आतिशबाजी। इधर बरमसिया चिल्ड्रन पार्क में भी यूथ कांग्रेस ने भी एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर मनाई खुशियां। 85 लाख की लागत से गिरिडीह जमुआ मार्ग का होगा जीर्णोद्धार। 35 किलोमीटर तक की जाएगी मरम्मती। सदर विधायक ने पचम्बा में किया निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास। निगम कार्यालय में बस पड़ाव की नीलामी की लगाई गई बोली। 1,91,300 रुपए की बोली लगाकर शिवशंकर यादव ने नीलामी को किया अपने नाम। नीलामी में कुल 9 आवेदकों ने लिया भाग। और मोहनपुर के स्वाति फैक्ट्री इलाके में बांट रही है मौत। गंभीर प्रदूषण से आसपास के लोग हैं हलकान। पिग आयरन के धुएं से बर्बाद हो रहा है इलाका। लोगों ने प्रशासन का ध्यान करवाया आकृष्ट। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड विधानसभा के उपचुनाव में बेरमो से जयमंगल और दुमका से बसंत सोरेन की जीत के बाद जेएमएम और कांग्रेस ने टावर चौक पर खुशी जाहिर करते हुए जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाया। इस दौरान नेताओं ने कहा कि जनता ने सरकार के काम को देखते हुए अपना प्रतिनिधि चुना है। दुमका में बसंत सोरेन और बेरमो सीट पर कुमार जयमंगल की जीत पर मंगलवार की शाम जेएमएम और कांग्रेस ने जश्न मनाया। इस क्रम में पार्टी के नेता कार्यकर्ता टावर चौक पर जुटे और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशियां बांटी। मौके पर नेताओं ने जमकर आतिशबाजी भी की। इस क्रम में नेताओं ने कहा कि जनता ने एक बार पुनः सरकार पर भरोसा जताया है। कहा कि सरकार ने कोरोना काल में जो काम किया है यह उसकी जीत है। कहा कि इस बार बड़बोलेपन की हार हुई है। मौके पर गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, ज्योतिंद्र प्रसाद, प्रमिला मेहरा, अजित कुमार पप्पू, राकेश रंजन, दिलीप रजक, अभय सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, अजय सिन्हा, सतीश केडिया, महमूद अली खान, अमित सिन्हा, साबिर हुसैन, कृष्णा सिंह, प्रोफेसर मुकेश साहा समेत अन्य पार्टी नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। और बेरमो की जीत लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के कार्यकलाप पर जनता की मुहर है। जनता ने इन 10 महीनों के कोरोना संकट के दौरान केंद्र सरकार के असहयोग के बावजूद भी जिस तरीके से हेमंत बाबू ने झारखंड के तमाम समस्याओं पर ध्यान दिया, जनता ने आशीर्वाद बनाए रखा है। मैं आपके माध्यम से दुमका और बेरमो की जनता को बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही नवनिर्वाचित दोनों जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि झारखंड के हित में, झारखंड की बेहतरी के लिए बेहतर काम करें और एक मिसाल कायम। आज दुमका और बेरमो ये दोनों ही सीट हमारे गठबंधन हेमंत जी के नेतृत्व में दोनों चुनाव जीते हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे कांग्रेस के नेताओं को बहुत बहुत बधाई और साथ में जीते हुए प्रत्याशी को भी, वहाँ की जनता को। निश्चित रूप से दोनों ही सीट में काफ़ी मेहनत की गई। हम लोगों ने दुमका के साथ साथ बेरमो में जो इस बात कहा था, वहाँ पे जो नेता हम लोग के थे राजेंद्र बाबू, उन्होंने जो लगातार काम किया था, उन्होंने उनका वहाँ के जनता का जो श्रद्धा थी, इसका हम लोगों ने कहा था कि आप लोगों ने यह एक मौका दें और उन्होंने दिया। यह निश्चित रूप से आज राजेंद्र बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में वहाँ की जनता ने दिया है। इसके बहुत बहुत धन्यवाद पात्र है और बहुत अच्छे ढंग से देते हैं। इससे दोनों ही इस पर हम बात का बधाई देते हैं। यह निश्चित तौर पर जनता ने दोबारा एक बार पुनः सरकार पर विश्वास जताया है
और ये बता दिया विपक्षियों को कि ये जो जीत है वो सरकार के कार्य जो सरकार ने कोरोना काल में कार्य किए हैं उसकी जीत है और जनता ने उस कार्य को सराहा है। इसलिए बेरमो और दुमका दोनों जगह हमारी निश्चित रूप से अच्छी विजय हुई और विपक्षी धराशायी हुए हैं और बड़बोलेपन की एक बार पुनः हार हुई है। मैं जनता को पुनः धन्यवाद देता हूँ इस जनादेश के लिए। यूथ कांग्रेस ने बेरमो और दुमका में महागठबंधन की जीत का जश्न बरमसिया चिल्ड्रंस पार्क के बाहर मनाया। इस दौरान पार्टी ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशियां मनाई। बेरमो और दुमका में महागठबंधन की हुई जीत का जश्न बरमसिया चिल्ड्रन पार्क के बाहर भी मनाया गया। यहाँ यूथ कांग्रेस की ओर से आतिशबाजी करते हुए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशियां बांटी गई। मौके पर जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष अजय सिन्हा मंटू, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष संतोष राय, वरिष्ठ कांग्रेसी मदन विश्वकर्मा, गोरू खान, अनंत सिन्हा, आयुष सिन्हा समेत अन्य कई लोग शामिल थे। बताया गया कि सूबे के कद्दावर नेता स्वर्गीय राजेंद्र सिंह को बेरमो विधानसभा की जनता ने अनूप सिंह को जीत दिलाकर श्रद्धांजलि दी है। कहा गया कि महागठबंधन के दोनों उम्मीदवार जीत गए हैं। निश्चित रूप से इससे राज्य सरकार को ताकत मिलेगी। आज बेरमो विधानसभा उपचुनाव में हमारे प्रत्याशी कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह भारी मतों से विजय हुए हैं। इसके लिए हम लोग आज यहाँ जश्न मना रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं। और अनूप सिंह झारखंड के एकमात्र नेता हैं, वे गिरिडीह क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के तो कांग्रेस से जीत करके गए हैं और उनके जाने से यहाँ कांग्रेस की काफी गर्व महसूस कर रहे हैं और कांग्रेस काफी मजबूत होगी। समाहरणालय सभा कक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा, यातायात व अन्य मुद्दों पर बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने संबंधित मुद्दे पर विचार विमर्श करते हुए व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया। समाहरणालय सभा कक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा, रोड टास्क फोर्स, यातायात व अन्य से संबंधित मुद्दों पर बैठक आयोजित की गई। मौके पर उपायुक्त के द्वारा संबंधित मुद्दे पर व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न बिंदुओं पर गहन विचार करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि जिले के शहरी क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न चौक चौराहों के साफ सफाई, उनके सौंदर्यीकरण व अन्य मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उपायुक्त ने जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि नगर निगम द्वारा 1054 फुटपाथ विक्रेताओं को बाजार में स्थल उपलब्ध कराने हेतु सभी के बीच लॉटरी सिस्टम कराते हुए स्थल उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया कि सरजेसी बॉस बालिका उच्च विद्यालय के समीप बने ऑटो स्टैंड को हटाते हुए सर्कस मैदान में ऑटो स्टैंड को शिफ्ट करे। इसके साथ ही उपायुक्त ने रोड कंस्ट्रक्शन विभाग द्वारा क्रियाशील योजनाओं को सुदृढ़ एवं बेहतर करने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने छठ पर्व के मद्देनजर भी सड़क और नदियों की साफ सफाई को लेकर निर्देश जारी किया। बैठक में मुख्य रूप से उपनगर आयुक्त, जिला परिवहन पदाधिकारी, उत्पाद अधीक्षक, आरक्षी उपाधीक्षक यातायात, जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, मोटरयान निरीक्षक, अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स व अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। नगर निगम सभागार में मंगलवार को गिरिडीह बस स्टैंड की बंदोबस्ती कराई गई, जिसे शिवशंकर कुमार यादव ने सबसे अधिक बोली लगाकर अपने नाम कर लिया। बताया गया कि यह बंदोबस्ती 31 मार्च 2021 तक के लिए की गई है। नगर निगम सभागार में मंगलवार को गिरिडीह बस स्टैंड की बंदोबस्ती कराई गई। इस बंदोबस्ती में 9 आवेदकों ने भाग लिया। इस दौरान 1,11,501 रूपए प्रथम बोली लगाई गई, जबकि 1,91,300 रूपए की बोली लगाकर शिवशंकर कुमार यादव ने बंदोबस्ती अपने नाम कर लिया।
वहीं अधिकतम दूसरे नंबर की बोली मणिक चंद्र गुप्ता ने 1,91,200 रुपए की लगाई। बताया गया कि यह बंदोबस्ती 31 मार्च 2021 तक के लिए की गई है। वहीं पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, इसको लेकर निगम में जवानों को भी लगाया गया था। सुरक्षा व्यवस्था के बीच आवेदकों ने अपनी अपनी बोली लगाई। बंदोबस्ती की प्रक्रिया उपनगर आयुक्त राजेश प्रजापति के नेतृत्व में की गई, जबकि मौके पर सिटी मैनेजर विशाल सुमन, अर्बन प्लानर मंजूर आलम, रामकुमार सिन्हा, शंभू सिंह, सहायक अभियंता अजित राम, नरेश यादव, विमल सोरेन, शंभू सिंह, मृत्युंजय सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। आज डीडी बस स्टैंड का बंदोबस्ती का दरवार्ता आयोजित किया गया था। इस बंदोबस्ती में कुल 9 आवेदक भाग लिए और जिनके द्वारा दरवार्ता में बोली लगाई गई। प्रथम दरवार्ता की बोली थी 1,11,501 रुपया और उस क्रम में दरवार्ता में बढ़ते हुए आज की बोली अधिकतम 1,91,300 रुपया रहा, जिस अमाउंट पे बस स्टैंड की बंदोबस्ती की जाएगी। इसमें श्री शंकर कुमार यादव जो आज के सफल डाक वक्ता रहे 1 नंबर पे, उनके नीचे ठीक हैं मणिक चंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने 1,91,200 की बोली लगाई, लेकिन अधिकतम बोली श्री शंकर कुमार यादव का 1,91,300 होने के कारण उनके साथ बंदोबस्ती की जाएगी। आज नगर निगम में बस स्टैंड ग्रिड बस स्टैंड का बंदोबस्ती था, जिसमें पुस्तक डाक लगाकर 1,91,300 मैंने अपने नाम किया। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने मंगलवार को 85 लाख की लागत से गिरिडीह जमुआ पथ के मरम्मती कार्य का शिलान्यास किया। शिलान्यास को लेकर स्थानीय लोगों में काफी खुशी देखी गई। बताया गया कि इस मार्ग पर 35 किलोमीटर तक मरम्मती कार्य किया जाएगा। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने मंगलवार को 85 लाख की लागत से गिरिडीह जमुआ पथ के साधारण मरम्मती कार्य का शिलान्यास किया। पथ निर्माण विभाग से बनने वाली इस सड़क को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। बताया गया कि इस मार्ग पर 35 किलोमीटर तक मरम्मती का कार्य होगा। इस मौके पर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि गिरिडीह जमुआ पथ का साधारण मरम्मती कार्य का शिलान्यास करके उन्हें काफी खुशी महसूस हो रही है। यह सड़क काफी जर्जर हो गई थी, इस वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। इन्होंने कहा कि सड़क बनने से लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत होगी। विधायक ने कहा कि कोरोना काल में सरकार जिन संसाधनों के अभाव में जूझती रही है, उसके बाद भी जनहित को ध्यान में रखते हुए इस सड़क को मरम्मत करके बेहतर तरीके से चलने लायक बनाया जा सकेगा। मौके पर कांग्रेस नेता सतीश केडिया, अजित कुमार पप्पू, महमूद अली खान, शाहनवाज अंसारी आदि लोग मौजूद थे। से आप नीचे कीजिएगा जी। अब यहाँ ले रहे तब क्या परेशान हो रहे हैं? गिरिडीह जमुआ पथ का साधारण मरम्मती कार्य का शिलान्यास करके मुझको भी खुशी हो रही है कि गिरिडीह पचम्बा रोड खास करके जिस तरीके से टूटा हुआ था और लोगों को आने जाने की परेशानी थी, और कोरोना संकट के दरमियान सरकार जिन संसाधनों के अभाव में जूझती रही है, उसके बाद भी जनहित को ध्यान में रखते हुए इस मरम्मती के कार्य से सड़क को बेहतर करके चलने लायक बनाया जा सकेगा। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस सड़क के चौड़ीकरण का कार्य बहुत जल्दी हम लोग शुरू कराएंगे। तब तक ये मरम्मती का कार्य यहाँ के लोगों को, निवासियों को जो परेशानी रोज़ आए दिन झेलनी पड़ती थी, उससे निजात दिलाएगा। कितना लागत से बना है योजना? 83,72,000 रुपये की राशि की है और मुझको पूरी उम्मीद है कि ये 3500 किलोमीटर माने जमुआ रोड, गिरिडीह जमुआ रोड का 3500 किलोमीटर इससे बेहतर होगा और लोगों के चलने में बहुत सहूलियत होगी।
सदर अस्पताल में मंगलवार को पीजीसीएल और फाइनेंशियल रिव्यू मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें जिले भर के स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। इस दौरान उपयुक्त दोनों विषयों पर अधिकारियों ने विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया। सदर अस्पताल में पीजीसीएल और फाइनेंशियल रिव्यू मीटिंग की गई। इस बैठक में जिले भर के स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित हुए। बैठक में संबंधित मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई और आवश्यक निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान दोनों विषयों पर अधिकारियों ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया। इस बैठक में सिविल सर्जन के अलावा डीएस उपेंद्र दास, प्रतिमा कुमारी, मधु कुमारी समेत सभी ब्लॉक के बीपीएम, एएनएम आदि लोग मौजूद रहे। आप लोग का काफी योगदान रहा, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। केसेस कम जरूर हुई है, जिस तरह से पोलियो का केसेस में कम से कम ट्रूनेट स्वाब आप जरूर से ले लीजिए, क्योंकि ट्रूनेट एक ऐसा चीज है कि आप इसको 1 घंटा 2 घंटा या 5 घंटा में ले लें, और राज्य जो है बहुत सभी लोगों को पता होगा जो एक वो आरटीपीसीआर का बीटीएम का कॉस्ट क्या है, और करीब 500 से 600 बाद में बीते मैडम लोगों को इतना ज़्यादा गवर्नमेंट एक्सचेंजर की बर्बादी हुई है। 19 तारीख को 8 तारीख को भेज रहे हैं। उससे क्या हुआ, वो स्वाद तो हम जहाँ पर हमारे प्रयोगशाला है हमारा बर्बाद हो गया। तो इनवैलिड बीटीएम स्टेट पूछेगी आपको हमने 1 लाख आरटीपीसीआर बीटीएम दिया, उसमें से आपका 3000 या 4000 बीटीएम आपने बर्बाद कर दिया। समझ रहे हैं गवर्नमेंट भी क्राइसिस में है, तो इस स्टेज में एमओआईसीज को जरा सा ऊपर लाने का ये मकसद हमारा रहा है। स्कूल में भी हम जब सिलेक्शन मिलती थे हम इस तरह से लेकिन अब उभर के आ रहा है जो फाइनेंशियल इशूज भी बहुत पैरेलली चल रहा है। फिजिकल इशूज में कुछ हाथ में और कुछ एक चीज है आपके हाथ में नहीं। अब सवाल उठता है क्या हमने आपको निश्चय किट दे रखा है, आंगनबाड़ी सेंटर तक पहुंचा दें तो आपका विदिन 3 मंथ्स प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो सकती है, क्योंकि उसकी ओरिएंटेशन। पीरटांड थाना क्षेत्र के मंडरो के 3 बच्चे सड़क हादसे में घायल हो गए। तीनों बच्चे पैदल अपने घर मंडरो जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से एक मोटरसाइकिल ने इन्हें ठोकर मार दी। घटना में एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है, जिसे धनबाद रेफर कर दिया गया है। वहीं अन्य 2 को आंशिक चोटें आई हैं। पीरटांड थाना क्षेत्र के मंडरो हरलाडीह के रहने वाले 3 बच्चे सड़क हादसे में घायल हो गए। घटना में एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हुआ, जिसका इलाज सदर अस्पताल में कराने के बाद उसे रेफर कर दिया गया। वहीं 2 बच्चों को आंशिक चोटें आई। बताया गया कि 13 वर्षीय प्रशांत सिंह, 9 वर्षीय रोशन सिंह और 8 वर्षीय मंगल सिंह तीनों पैदल अपने घर हरलाडीह से मंडरो की तरफ आ रहे थे। तभी पीछे से आ रही एक मोटरसाइकिल ने इन्हें ठोकर मार दी। घटना में 2 बच्चों को तो आंशिक चोट आई, जिनका इलाज सदर अस्पताल में कराया गया। वहीं प्रशांत सिंह की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। और उसको प्रशांत सिंह कहाँ का रहने वाला है? मंडरो। कहाँ एक्सीडेंट हुआ? पीटाड़ हरलाडीह थाना पीटाड़ पड़ता है ना। कहाँ से कहाँ जा रहा था? कहाँ गया था? हरलाडीह से घर आ रहा था। हरलाडीह से घर ला रहा था। कौन मोटर अपने से लगा या कोई गाड़ी वाला मारा? गाड़ी साइड में से धक्का मार दिया। कौन गाड़ी वाला था? मोटरसाइकिल। और पकड़ में आया कि भाग गया? नहीं, कोई पकड़ा गया। कहाँ थाना में है? उसको भी चोट लगा है? हाँ, इसीलिए उसको गादी श्रीरामपुर में एक कार्यक्रम आयोजित कर भारतीय जनता मजदूर मंच के जिला अध्यक्ष मणिलाल साव का स्वागत किया गया। बताया गया कि इस मंच के गठन होने से मजदूर हित में गंभीर प्रयास किए जाएंगे, साथ ही भाजपा को भी मजबूती मिलेगी। भारतीय जनता मजदूर मंच का जिलाध्यक्ष मणिलाल साव को बनाया गया है। इसी को लेकर मंगलवार को गादी श्रीरामपुर में एक कार्यक्रम आयोजित कर जिलाध्यक्ष का स्वागत किया गया। मौके पर मंच के प्रदेश अध्यक्ष मणिक चंद सेठ, प्रदेश महामंत्री सुमन कुमार, दीपक पंडित, रोहित चौबे, सीताराम वर्मा, राजेश गुप्ता, रामेश्वर यादव, गोकुल राम, अनिल साहू समेत अन्य कई भाजपा नेता मौजूद रहे। बताया गया कि यह मंच भाजपा की मजदूर इकाई है। इस मंच के गठन होने से भाजपा को भी मजबूती मिलेगी और मजदूर हित में भी गंभीर प्रयास किए जाएंगे। मौके पर पदाधिकारियों ने कहा कि मजदूरों के हक हकूक के लिए
मंच हमेशा प्रयत्नशील रहेगा। आज भारतीय जनता मजदूर मंच के प्रदेश समिति का यहाँ बैठक हुई। इस बैठक में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों एवं संगठित क्षेत्र के मजदूरों के हालात पर चर्चा हुई और यह महसूस किया गया कि प्रदेश समिति गिरिडीह जिले में संगठन के लिए काम करेगी। श्री मनीलाल साहू जी को भारतीय जनता मजदूर मंच का जिलाध्यक्ष घोषित किया गया है। क्या क्या दायित्व दिया गया? जिलाध्यक्ष घोषित किया गया है उनको भारतीय जनता मजदूर मंच का, और उनका दायित्व है। उसके बाद वो अपना गठन करेंगे, जिले में संगठन करेंगे और संगठन करके मजदूरों के हित के लिए काम करेंगे, क्योंकि असंगठित क्षेत्र के मजदूर जो हैं उनके प्रयास से भारत की जीडीपी का 50% उत्पादन होता है। भारत की जीडीपी जो बढ़ती है उसमें 50% भागीदारी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की है, जिनके बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा था। मगर अभी सरकार जो अधिनियम लाई है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन और सोशल सिक्योरिटी कोड, इससे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक आशा की किरण जागी है कि कम से कम 40 करोड़ से ऊपर आज हमारे यहाँ असंगठित क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, और उनके लिए अगर एक सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना करने का प्रस्ताव संसद में किया गया है, और यह जिस दिन कानून बन जाएगा तो इन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बहुत बड़ी सुरक्षा मिलेगी। दूसरा, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए डाटाबेस तैयार करने का निर्णय लिया गया है। यह भी सरकार का बहुत अच्छा कदम है, और ये वास्तव में एक समाज सेवा है कि वो मजदूर जो कहीं बाहर रहते हैं, असंगठित हैं, उनका एक हमारे पास में डाटाबेस होगा, उनके बारे में पता होगा कौन कहाँ कितने हैं, और तब हमें अगर कोई किस्म की जरूरत पड़ेगी तो उस समय प्रबंधन में बहुत सुविधा। गादी श्रीरामपुर निवासी अनंत कुमार राय ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर राइनो इंफ्रा डेवलपमेंट कंपनी के मालिक लकी केजरीवाल और सुजित सिंह पर दुकान में आग लगाने की शिकायत दर्ज करवाई है। बताया गया कि फैक्ट्री मालिक इनकी जमीन पर हाई टेंशन तार गुजार कर अपनी फैक्ट्री में ले जाना चाहते हैं, जिसका विरोध करने पर दुकान में आग लगा दी गई। गादी श्रीरामपुर निवासी अनंत कुमार राय ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर राइनो इंफ्रा डेवलपमेंट कंपनी के मालिक लकी केजरीवाल एवं सुजित सिंह पर दुकान में आग लगाने का आरोप लगाया है। इस बाबत आवेदक का कहना है कि राइनो फैक्ट्री के बगल में उनकी खतियानी जमीन है, जिस पर वे एक छोटा सा दुकान चलाते थे और इसी से इनके परिवार का जीवन यापन चलता था। इनका कहना है कि भविष्य में इस जमीन पर एक विद्यालय निर्माण की योजना है, लेकिन बगल के फैक्ट्री के मालिक लकी केजरीवाल एवं सुजित सिंह एक साजिश के तहत इनकी जमीन पर हाई टेंशन तार गुजार कर अपनी फैक्ट्री में ले जाना चाहते हैं, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। आवेदक ने कहा कि हाई टेंशन वायर को गुजारने से मना करने पर गुस्साए फैक्ट्री मालिकों ने इनके दुकान में आग लगा दी, जिससे इन्हें करीब 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। इन्होंने अपने आवेदन की प्रतिलिपि उपायुक्त और आरक्षी अधीक्षक को भी सौंपी है। मेरा नाम जय कृष्ण राय है, पिता प्रयाग राय। गादी श्रीरामपुर का रहने वाला हूँ। ये मैं गरीब आदमी हूँ जो धंधा के लिए जीविकोपार्जन के लिए जो है सो हम लोग यहाँ धंधा किए हुए थे, मकान बनाए हुए हैं, जिसमें कि रेनो कंपनी का मालिक लकी केजरीवाल तथा उसका सहयोगी सुजीत सिंह बार बार पहले भी धमकी हम लोग को दिया जा रहा था कि तुम लोग यहाँ से हट जाओ, क्योंकि हाई टेंशन तार हम पार करेंगे, गाड़ेंगे पोल, नहीं तो तुम लोग को मार के यहाँ गाड़ देंगे और घर जला देंगे। इसका सूचना हमने पूर्व में भी
पदाधिकारी को, एसपी, थाना प्रभारी, डीसी को, महोदय को दिए हुए हैं। और कल रात हम लोग खाना खाने गए थे। खाना खा करके हम लोग जब लौट रहे थे तो इधर से देखे कि 4-5 आदमी दौड़ते हुए भाग रहा था। तो आकर के देखे तो हमारा घर का जो है सो आग लगा दिया गया था और सामान सब लेकर के चला गया। कढ़ाई था, डेगची था और भी बच्चे खिलाने पिलाने वाला सामान, मेरा आटा, मैदा, आलू वगैरह जो था सारा सामान हमारा जो है सो लूट करके ले गया और आग लगा दिया मेरा दुकान में और धंसा भी दिया। कितना दूर है यहाँ से घर आपका? मेरा यहाँ से घर क्या होगा 300-400 मीटर। अच्छा, इस रात को कर दिया ना? रात पौने फिर आवेदन दिए आपने थाना में? थाना में हम दिए हैं आवेदन और बोले हैं कि वहाँ से टीओपी से आपके यहाँ जाएंगे, जांच में अभी तक नहीं आए हैं। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस संटक ने गांवा प्रखंड के पटना चौक स्थित राधा कृष्ण मंदिर की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को लेकर गांवा बीडीओ और थाना प्रभारी को लिखित ज्ञापन सौंपा है। बताया गया कि निर्माण कार्य में किसी भी सरकारी योजना का लिखित रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, जिस वजह से ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की जांच पड़ताल कराने की मांग की है। गांवा प्रखंड के पटना चौक स्थित राधा कृष्ण मंदिर की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को लेकर राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक मुखर हुई है। मंगलवार को इंटक के प्रदेश अध्यक्ष मृत्युंजय पांडे की अगुवाई में ग्रामीणों ने गांवा के प्रखंड विकास पदाधिकारी और थाना प्रभारी को लिखित ज्ञापन सौंपा और मंदिर की जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य का विरोध किया। इस बाबत ग्रामीणों ने बताया कि पटना चौक के समीप स्थित काली मंदिर परिसर में निर्माणाधीन राधा कृष्ण मंदिर की जमीन पर स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा पक्के निर्माण का कार्य तेज गति से करवाया जा रहा है और चल रहे इस निर्माण कार्य के संबंध में स्थान पर किसी भी सरकारी योजना का लिखित रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, जिस कारण ग्रामीणों को संदेह है कि मंदिर की जमीन को निजी स्वार्थ के तहत कब्जा किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य करने वाले ने ग्रामीणों के बीच सरकारी योजना के नाम पर भ्रम भी फैलाया है, जिसे देखते हुए उन्होंने चल रहे निर्माण कार्य की जांच पड़ताल कराने की मांग की है। यहाँ पे जो काली मंडा मंदिर के पास जो कार्य चल रहा है, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि मुखिया द्वारा बताया गया कि सरकारी काम हो रहा है, ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि पर्सनली काम हो रहा है। तो हम लोग आम जनता से विरोध कर रहे हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए, अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए और मंदिर बनने के बाद में बहुत सारे विवाद होगा, मंदिर बनाने की जगह नहीं रहेगा। ये मंदिर का ज़मीन है और मंदिर के भूमिदान पे सब लिखा गया ज़मीन है और इस तरह से अवैध कब्जा करा जा रहा है। इसको हम आम जनता से और सरकार वीडियो से हम अपील करते हैं कि इस काम को जल्द से जल्द रुकवाया जाए। धन्यवाद। लोग ने पूछा कि क्या बन रहा है तो बताया कि सामुदायिक भवन बन रहा है। तो सामुदायिक भवन सब देखने लगे कि पिलर पे तो सामुदायिक भवन कभी देखे नहीं कहीं, यहाँ पिलर पे कैसे बन रहा है। तो फिर कोई चुप रहा, आगे का दीवार नहीं हुआ था, पीछे का हो रहा था। तो समझ में आ रहा था कि सामुदायिक भवन लग रहा था या बैठकी जैसा लग रहा था। तो फिर सभी लोग तो चुप हो गया, लेकिन बाद में जब देखा कि ये कुछ ढांचा अलग जैसा है, दुकान जैसा लग रहा है, तो लोग सोचने लगे क्या बन रहा है क्या बन रहा है। तो वो बता नहीं रहे सही से, बता रहे थे कि यहाँ पे सामुदायिक भवन बन रहा है। फिर देखा तो आगे जब समझ में आया कुछ बात, तो लग रहा है कि दुकान बन रहा है। तो फिर अभी तब जाके हम लोग सभी लोग इकट्ठे हुए और आगे पूछने के लिए। क्या पता चला फिर पता चला कि यहाँ पे कुछ दुकान बनाया जा रहा है, ढलैया है। हम लोग का तो वैसे दुकान और भी दुकानें हैं, पर सारे ये करकेट का है, छत का है, छत नहीं उसमें ढलैया नहीं है। बाकी ये देख रहे हैं कि ढलैया टाइप करने का पोजीशन में है। इस संबंध में अंचलाधिकारी अरुण खालको ने बताया कि कर्मचारियों को कार्यस्थल भेजा गया है, जिस किसी व्यक्ति का नाम आएगा उसे नोटिस दिया जाएगा और जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी एक आवेदन आया है ग्रामीण के द्वारा, उसमें कर्मचारी जांच में गया हुआ है। कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन आने के पश्चात अगर अवैध कब्जा है तो नियमानुसार से कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है तो उनके विरुद्ध में नोटिस जाएगा, अतिक्रमण कर अभिलेख खोल के उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और सर जो भवन का निर्माण किया जा रहा है उस पर रोक लगाया गया है क्या सर? अभी कर्मचारी का प्रतिवेदन आने के पश्चात अगर किसी व्यक्ति के नाम आता है तो उस व्यक्ति को नोटिस जाके उसको अभी फिलहाल रोक लगाई जाएगी। मोहनपुर स्थित स्वाति फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषण से वहां के लोग काफी परेशान हैं। लोगों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर कई आरोप लगाए हैं और प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए प्रदूषण पर लगाम लगाने की गुहार लगाई है। मोहनपुर की स्वाति फैक्ट्री इलाके में मौत बांट रही है। पिग आयरन बनाने वाले इस फैक्ट्री के प्रदूषण से आसपास के लोग बेहद परेशान हैं।
दरअसल यह फैक्ट्री वर्षों से यहाँ संचालित है और इलाके में गंभीर प्रदूषण का कारण बनी हुई है। इस फैक्ट्री की चिमनी लाल धुआं उगलती है, जिससे इलाके के लोग बीमार हो रहे हैं। दरअसल यह फैक्ट्री नियमों की अवहेलना के लिए कुख्यात है। सूत्रों का कहना है कि इस फैक्ट्री में सैकड़ों कर्मी कार्यरत हैं, लेकिन गिनती के कर्मियों का ही पीएफ कटता है। वहीं लोगों का कहना है कि बिना जीएसटी पेपर के भी यहाँ के लौह कारखानों में पिग आयरन खपाई जाती है। हालांकि यह तो नियम कानून की बात है, जिसे प्रशासनिक स्तर के अधिकारी देखेंगे, लेकिन फिलहाल मामला प्रदूषण का है, जिससे आम आवाम हलकान है। लोगों का कहना है कि इस फैक्ट्री से इतना प्रदूषण होता है कि इधर से गुजरने से लोगों की सूरत ही बदल जाती है। आसपास के पेड़ पौधे मुरझा गए हैं और खेती बाड़ी भी चौपट हो गई है। चाहे यहाँ के राहगीर हो, आसपास के दुकानदार हो या फिर गांव वाले, सभी स्वाति फैक्ट्री के प्रदूषण से परेशान हैं। लोगों ने प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाया है और यहाँ के प्रदूषण पर लगाम लगाने की गुहार लगाई है। रहते हैं, डस्ट उड़ता है, कपड़ा आज नहाते हैं, आगे गंदा हो जाता है, बैठने का भी दिक्कत, खाना पीना हो भी डस्ट उड़ जाता है। कौन फैक्ट्री वाले डस्ट उड़ाता है? स्वास्थ्य पूरा डस्ट उड़ाता है? हाँ, पूरा डस्ट उड़ाता है। यहाँ रहते हैं तो मुँह काल काला हो जाता है, चेहरा काला हो जाता है, कपड़ा लत्ता गंदा, खाना में पड़ जाता है। बार बीमार भी पड़ते हैं? हाँ जी, बीमार खांसी उसी हो जाता है, आदमी खाना पर पड़ता है। बहुत ही स्वाति प्लांट जो है तो पूरा डस्ट उड़ाता है, इतना उड़ाता है कि रोड में पार आर होने वाला भी आँख में पड़ जाता है। बाकी अपना होटल यहाँ पर है, एकदम सामान सब लाल हो जाता है और बहुत मुश्किल है इस स्वाति प्लांट से। पूरा डस्ट उड़ाता है, एकदम पूरा मैंने हालत हम लोग का एकदम खस्ता हो गया है स्वाति प्लांट से। स्वाति प्लांट से इतना डस्ट उड़ता है कि यहाँ का एक भी पेड़ पौधा हरा नहीं है, बिल्कुल सब लाल हो गया है। हम लोग यहाँ अभी बैठे हुए घंटा 2 घंटा होता है कि कपड़ा बदलना पड़ता है, नहाना पड़ता है। आप कितना दिन से दुकान चला रहे हैं यहाँ? 15 साल से। अभी फैक्ट्री हुआ है तब से इसी तरह गंदगी है। कोई व्यवस्था ही लो नहीं करता है? नहीं, कुछ नहीं करता है। अरे बहुत परेशानी है जी, तो फैक्ट्री वाला तो परेशान करके रखा। अतिवीर है, स्वाति है, पूरा रोड में देखिए इतना ज़्यादा गर्दल, अभी आदमी रहना मुश्किल हो गया। आप बताइए कैसे रहेगा आदमी? एक तो पानी नहीं मरवा रहा है इतना दिन से, बोलते बोलते थक गए। यहाँ का पानी से दूसरा फैक्ट्री चला रहा है, लेकिन यहाँ पर रोड में पानी नहीं मरवा रहा। अब क्या करें? हम तो प्रशासन से बोल रहे हैं हर दिन कि पानी मरवाइए, कोई सुनता ही नहीं है। मालिक नहीं सुन रहा है, क्या करेगा प्रशासन? सुनते हुए कहाँ से? क्या होना चाहिए? पानी मरवाइए, पानी मरवाइए। एक तो रोड बन रहा है, उसमें पानी नहीं मार रहा। पचम्बा थाना क्षेत्र के ससांग बेड़ा निवासी खेमिया देवी के साथ उसके पड़ोसियों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। मारपीट के बाद घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर घटना को लेकर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पचम्बा थाना क्षेत्र के जीडी बगड़िया रोड ससांगबेड़ा के रहने वाली खेमिया देवी के साथ पड़ोसियों ने मारपीट की है। घटना में महिला घायल हो गई और उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि 2 बच्चों को भी आंशिक चोटें आई है। बताया गया कि खेमिया देवी की एक बकरी का बच्चा इनके घर से निकलकर पड़ोस के घर में चला गया, जिसके बाद पड़ोसियों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े के बाद मारपीट हुई, जिसमें महिला का सर फट गया। हमलावरों की पहचान रिंकू, मोंटी, आदित्य आदि के रूप में की गई है। घटना को लेकर थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। शिवम कुमार। मम्मी क्या नाम है? खेमिया देवी। और पापा का? प्रयाग मंडल। कहाँ घर है? बेड़ा। कौन सा थाना है? पचम्बा। क्या हुआ था? मम्मी, हम लोग की बकरी जो है मम्मी खोल दी थी, तो फिर उन लोग अपना गेट खोल दिए थे, तो फिर वहीं पे घुस गए, तो उन लोग पत्थर से मार के बकरी का पैर तोड़ दिया। तो फिर मम्मी घर से तो बोल रही थी, तो फिर वो आए और उसके बाद कुदारी से मम्मी का सर में मार दिए। और उसके बाद फिर आंटी पूरा फसल हम लोग को उखाड़ने लगी, तो फिर मम्मी कुदारी उठाई गुस्सा से, तो फिर रिंकू अंकल छीन के मम्मी को मार दिया। कौन कौन लोग मारे? रिंकू अंकल और उनका बड़ा बेटा, छोटा बेटा और बेटी और आंटी मिलके। प्रयाग मंडल। वो कौन लगती है? वाइफ है। क्या हुआ था?
झगड़ा शुरू पुराने दुश्मनी पहले था, घर बना रहे थे उसी समय से, लेकिन हल्का सा बकरी गया, उसी में उन लोग आके उसका बेटा घुस के मारपीट करने लगा। उसके बाद उसका बाप, उसका माँ और उसका बहन भी आ गई और सब मिल के मारपीट कर दिया। उसको जानलेवा हमला पूरा जान से मार के दोनों निकल गया, सब मार गया होगा और उसके बाद दोनों निकल गया। कौन लोग थे, क्या नाम है? रिंकू, उसका बेटा है बंटी, बेटी है राखी और उसका वाइफ का नाम पता नहीं। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गिरिडीह में भी मना दुमका और बेरमो में महागठबंधन प्रत्याशी की जीत का जश्न। टावर चौक पर कांग्रेस और जेएमएम नेताओं ने की आतिशबाजी। इधर बरमसिया चिल्ड्रन पार्क में भी यूथ कांग्रेस ने भी एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर मनाई खुशियां। 85 लाख की लागत से गिरिडीह जमुआ मार्ग का होगा जीर्णोद्धार। 35 किलोमीटर तक की जाएगी मरम्मती। सदर विधायक ने पचम्बा में किया निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास। निगम कार्यालय में बस पड़ाव की नीलामी की लगाई गई बोली। 1,91,300 रुपए की बोली लगाकर शिवशंकर यादव ने नीलामी को किया अपने नाम। नीलामी में कुल 9 आवेदकों ने लिया भाग। और मोहनपुर के स्वाति फैक्ट्री इलाके में बांट रही है मौत। गंभीर प्रदूषण से आसपास के लोग हैं हलकान। पिग आयरन के धुएं से बर्बाद हो रहा है इलाका। लोगों ने प्रशासन का ध्यान करवाया आकृष्ट। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।